नमस्कार। आज हम फिराक गोरखपुरी के द्वारा जो रचित रुबाइयाँ हैं और गज़ल हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? या एक और इसमें जो प्रश्न बनता है, सावन की घटाएं और रक्षाबंधन के पर्व या त्योहार का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर है, राखी के लच्छे बिजली के समान सिल्वर कलर में चमक रहे हैं, जो बहन के वात्सल्य अर्थात प्रेम का प्रतीक है। सावन का मौसम वर्षा का महीना है, जिसमें बिजली चमकती है और बारिश होती है, और इसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसीलिए कवि ने सावन की घटाओं और रक्षाबंधन का यहाँ पर संबंध बताने का प्रयास किया है कि सावन का जो महीना है वर्षा ऋतु का महीना है, और इसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी सावन के महीने में वर्षा जब होती है तो बिजली भी चमकती है, और राखी के लच्छे भी एक तरीके से चमकदार होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर इनको एक साथ संबंधित या जुड़ा हुआ कवि मानता है। प्रश्न नंबर 2, गोदी का चांद और गगन के चांद का रिश्ता बताइए। तो इसका उत्तर है, गोदी का चांद माँ का बेटा है, और गगन का चांद रात में राह दिखाने वाला चंद्रमा है। कवि कहना चाहता है माँ का बेटा चांद के समान है, कविता में वात्सल्य रस है। तो हम देखते हैं जो फिराक गोरखपुरी की जितनी भी रुबाइयाँ यहाँ लिखी गई हैं वात्सल्य रस से ही संबंधित हैं, और हिंदी उर्दू शब्दों का बहुत ही सुंदर मेल करते हुए हिंदुस्तानी भाषा का यहाँ प्रयोग भी किया गया है। तो प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं, जो कि गजल से लिया गया है। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? तो यहाँ जो कवि ने इसका उत्तर बताया है, स्वयं अपनी बुराई करना। खुद का पर्दा खोलना अर्थात स्वयं अपनी बुराई करना। जब हम दूसरे की चुगली करते हैं तब हम लोगों को यह बता रहे होते हैं या बता देते हैं कि हम चुगलखोर हैं। अर्थात जब हम किसी से कहते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो हम सामने वाले व्यक्ति के सामने अपना ही पर्दा खोल रहे होते हैं कि हम पीठ पीछे लोगों की बुराई करने वाले व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 4, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, बताइए। तो अगर हम इसका उत्तर देखते हैं, शायर अर्थात फिराक गोरखपुरी, शायर की किस्मत शायर को कोसती है कि मैं आलसी आदमी की किस्मत हूं, और शायर किस्मत को कोसता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो यहाँ पर जो शायर है वो ये कहता है मेरी किस्मत खराब है, मेरा कोई काम बनता नहीं है, और किस्मत कहती है कि मैं किस आलसी आदमी की किस्मत बन गई हूँ, जो कि अपनी किसी भी काम को अच्छे से करता नहीं है, जागरूक होकर नहीं करता है, आलस्य से भरा हुआ है। तो इसलिए किस्मत और शायर दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर कोसते हुए हमें दिखाई देते हैं, अर्थात शायर और किस्मत का यहाँ पर तनातनी का रिश्ता दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ये जो गज़लें हैं फिराक गोरखपुरी की श्रृंगार रस से भरी हुई हैं और व्यवहारिक जीवन की बातें करती हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको रुबाइयों की और जो ये गज़ल के प्रश्नोत्तर हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।